बहुत ही परेशान कुन और खौफनाक खबर आ रही है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। देखें, इंडिया वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। उन्होंने हमारे 7 शहरों में मिसाइल दागे, ड्रोन हमले दागे। 0.5. China is second with a score of 73.7. India is third with a score of 40.40. Japan is fourth with 38.8. And Russia is fifth with a score of 32.1. India has secured third rank in the Asia Power Index, gaining the status of major power. भारत को अब मेजर पावर कहा जा रहा है. India secured this ranking in the Lowy Institute study based on its performance in Operation Sindoor. The first two ranks of superpowers were retained by the United States and China, respectively. In 2024, India was ranked among the middle powers with comprehensive score of 38.1, wherein in this year's reports, India scored 40 out of 100. तो अब आप ये देखिए कि 40 से ऊपर अगर इंडिया कहा जाता है, फिर इंडिया उस लीग में पहुंच जाता है, चाइना अमेरिका की लीग में. बम मारा उन्होंने, कोई हजारों पाउंड का कोई बम मारा उन्होंने, तो इतना बड़ा खड्डा पड़ गया कि आपका ये पूरा घर उसमें चला गया, नीचे से पानी निकल रहा है. शिकस्तें दी हैं या महज एक झटका दिया है? लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है. पाकिस्तान को 14.5 के स्कोर के साथ 16वीं बड़ी ताकत करार दिया गया है. सिफारती मैदान में पाकिस्तान ने 2.3% तरक्की की है. इंडिया विल स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस. मैंने अगले दिन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो जो ये कह रहे थे कि भाई अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा. और पाकिस्तान दोनों मुल्क ऐसे हैं कि अगर हम लोग तरक्की की बात करें तो भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नजर आता है. और आने वाले दिनों में तमाम दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं कि क्या पता ये सुपर पावर भी बन सकता है. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था. जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं. और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा जरूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है. अगर अब हम लोग गुर्बत की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं. जहां कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहां पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ खरीद सकें. और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, इतने बिल्स आ चुके हैं कि हम लोग हैरान हैं. 44.1% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नजर आते हैं. जबकि भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन किया. ऑपरेशन सिंदूर, ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जो ये कह रहा था कि यार न्यूक्लियर वॉर हो जाता और इतने लोग मर जाते और ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, और मैंने फोन करा, बोला टैरिफ लगा दूंगा वरना ये कर दो. ये दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी डुगडुगी बजा रहा है. पाकिस्तान डुगडुगी बजा रहा है, हम जीत गए. अब दोस्तों 2-3 बातें मैं आपको इसमें, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो करा है. कोशश से बलात् सेनाएं जयते, कोशश से बलात् सेनाएं जयते संस्कृत में है. ये अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा था. फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न. आज से 2,500 साल पहले चाणक्य लिख चुके हैं अर्थशास्त्र में. कोशश से बलात्, कोश कहते हैं जो आपका जो ट्रेजरी होती है, कोश के फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न. फौज लड़ती है, जीतती है, उसका जो कोश होता है उसके हिसाब से, उसकी ट्रेजरी के हिसाब से. ये चाणक्य का कहना है. तो दोस्तों यहां पे ट्रेजरी भी बढ़ रही है और यहां पे फौज ने भी जो पावर इंडेक्स है उसमें नंबर 3 की रैंकिंग हासिल करी. इट्स अ बिग डील क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देखिए, एक तो वो माल है जो पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को बेचा है कि हमने काफिरों को ये कर दिया. देखो ये सब जो है ये जज्बाती बातें हैं जो पाकिस्तानी करते हैं. और जज्बाती कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो जिनका दिमाग ज्यादा नहीं होता, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत कम होती, वो लोग जज्बाती होते हैं. तो पाकिस्तान में जज्बातियात पे ही बातें होती है कि हमने हिंदुओं को ये कर दिया और अब हम गजवाए हिंद लड़ेंगे. ये सब ड्रामा पाकिस्तान में बहुत बिकता है सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड sophisticated and nuanced material. Pakistanis generally don't have that mindset. इतना है ही नहीं दिमाग उनका. अब मैं आपको बताता हूं उसको दोबारा कोट करके. एशिया पावर इंडेक्स है लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब सुपर पावर जो है, सुपर पावर वो अमेरिका है, चाइना है, एंड इंडिया इज नाउ अ मेजर पावर.
पहले मिडिल पावर था, अब इंडिया जंप होके मेजर पावर बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आप देखें तो 2-3 टेक अवेज हैं दोस्तों, और ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों स्टोरीज ली आज के कैप्सूल में। आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ। अचानक आपका जो एक्सपोर्ट था वेपन्स का, उसमें जंप देखा। पाकिस्तान के जितने भी हथियार हैं वो चाइनीज हैं। आपने चाइनीज वेपन्स एक्सपोर्ट में जंप देखा? नहीं देखा होगा। पता 2-3 गरीब देश जिनके पास पैसा नहीं है, या वो देश जो पैसा दे नहीं सकते, और चाइना कहता है चलो ठीक है हम तुम्हें लोन पे दे देते हैं हथियार। चाइना को भी अपने वेपन्स पुश करने हैं ना। चाइना ने पूरा प्रोपेगेंडा करा, एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, सब कुछ दिखाए। लेकिन यार जो मैं आपको एक बात बताता हूं ना, आपने एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, आपने राफेल का नाम खराब करा, आपने S-400 का नाम खराब करा, आपने ये करा वो करा, पूरा का पूरा चाइनीज प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तानियों ने जिसको बढ़ावा दिया। लेकिन दोस्तों मार्केट झूठ नहीं बोलता, स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। जो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो J-10 फाइटर बनाती है, उसके शेयर्स 20% गिर गए। 20% ऑफ चेंगडू एविएशन शेयर्स फेल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। यहां पे राफेल, जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था, बोफोर्स की बिल्कुल बैटरीज उड़ा दी थी। हाल फिलहाल में इंडिया ने साइन करा $450 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का इंडोनेशिया के साथ। उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत यही फिलीपींस को दे चुका है ब्रह्मोस। आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं यार हमें ना आकाश चाहिए। आकाश कैसे मिलेगा ये बताइए? भारत के मिसाइल सिस्टम्स कैसे मिलेंगे? क्योंकि सच्चाई लोग जानते हैं। पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा करा चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि तुम फैलाओ। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया 6-0, 7-0, 8-0। हारिस रऊफ को भी बोल दिया तू भी क्रिकेट फील्ड में 6-0 कर देना, उसने भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा था भारत के खिलाफ, राइट, वो खरीदा किसने? वो प्रोपेगेंडा वो तो पाकिस्तानियों ने खरीदा। पाकिस्तानियों ने वो प्रोपेगेंडा कंज्यूम करा, राफेल के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, S-400 के बारे में। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। पाकिस्तान इज जस्ट अ वाया मीडिया फॉर प्रोपेगेंडा। इसके अलावा तो पाकिस्तान कुछ करता नहीं है। भाई ऐसा थोड़ा ना कि पाकिस्तान ने 200 राफेल खरीदने थे और ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि राफेल की जो पूरी परफॉर्मेंस थी वो ठीक सी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान अपने 200 ऑर्डर कैंसिल कर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, उसने बीच में दलाली खानी है। तो भाई दलाल का एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है ना। जिनको खरीदने थे राफेल वो मोटे ऑर्डर दे रहे हैं, जिनको खरीदने राफेल मोटे ऑर्डर दे रहे हैं। भारत को खरीदना है, भारत भी मोटा ऑर्डर देने वाला, ऐसा सुनने में आया है। जिनको आकाश खरीदना था वो आकाश खरीद रहे हैं। जिनको आकाश तीर के बारे में और इंद्रजाल के बारे में बात करनी थी वो, जिनको S-400 बात करनी थी वो रशिया से बात कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि हमें 4-5 स्क्वाड्रन और दे दो S-400 के। तो भाई एक बात बताओ, ये कैसा फेलियर है इंडिया का, जिसमें इंडिया एक मेजर पावर, जो ये देखिए साहब, मैं आपको फिर से कोट करता हूं, लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत एक मेजर पावर है। ये भारत मेजर पावर कैसा है? भारत मेजर पावर कैसा है? भारत तो कोट अनकोट ऑपरेशन सिंदूर हार गया था। भारत मेजर पावर कैसे बन गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? और भारत की इकोनॉमी तो डेड थी यार, मरी हुई इकोनॉमी थी अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो मिस्टर राहुल गांधी। ये तो मरी हुई इकोनॉमी थी। ये 8.2% पे कैसे ग्रो कर रही है इन Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? सोचने वाली बात है। जो भी आप मीडिया में देखें, जो लोग कोट करते हैं दोस्तों, उसको सच न माने। गणित, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते।